अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंडिया, सऊदी अरब, ओमान और यूएई के हवाले से। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। लेकिन जब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। उम्रा वीजा की वैलिडिटी को लेकर बदला गया है नियम, इसके बारे में जो है तो बात करेंगे। कुछ नया टाइम लिमिट दिया गया है जिसमें आइए जानते हैं फुल डिटेल्स इसके बारे में। तो सऊदी में हज और उम्रा मंत्रालय के द्वारा नए वीजा नियमों की जानकारी दी गई है। उम्रा वीजा की वैलिडिटी अब 3 महीने की तय कर दी गई है। नए नियम के अनुसार उम्रा वीजा जारी किए जाने के बाद 3 महीने तक वैलिड रहेगा। यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूं कि आखिर इसमें बदलाव क्या किया गया है, यानी कि 3 महीने की इससे पहले की भी ये किया गया था कि अब उम्रा वीजा जो है तो 3 महीने का होगा। हालांकि इससे पहले ऐसा नियम नहीं था, लेकिन अब तो 3 महीने का ही नियम है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले उम्रा वीजा की वैलिडिटी तब से शुरू होती थी जब से वीजा होल्डर यानी कि जो भी वीजा लेता था वो जब सऊदी अरब में एंट्री करता था उसके बाद से। लेकिन ये वीजा यानी कि सऊदी अरब में एंट्री के बाद से 3 महीने तक वैलिड रहता था। लेकिन अब जो ये नया नियम हुआ है, जो नियम में बदलाव किया गया है, उसके हिसाब से वीजा के 3 महीने की वैलिडिटी को काउंट अब जो है तो जब से वीजा जारी किया जाएगा तब से ही काउंट शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने जब से यहाँ से वीजा जारी किया गया उस टाइम से लेके 3 महीने की का काउंट होगा, यानी कि 3 महीना कब पूरा होता है, एंट्री से पहले से ही, यानी कि एंट्री के बाद से नहीं। ये अब बताया गया है जो कि नियम में बदलाव किया गया है। अब बात करते हैं इंडिया से। कुछ ठगी का मामला है, वो भी बहुत ही मोटी रकम, यानी कि 21 लाख रुपए की ठगी का मामला है। तो विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। इस तरीके का एक बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कनाडा भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ 21 लाख रुपए की ठगी की गई है। नैनीताल के रहने वाले चमन लाल चौधरी के साथ ठगी हुई है। पीड़ित ने बताया है कि उसे ओवरसीज से आईलेट्स का कोर्स कराया गया था। पीड़ित से वादा किया गया था कि कोर्स पूरा करने के बाद उसे कनाडा में जॉब दे दी जाएगी, वर्क मिल जाएगा। अधिकारियों के द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पीड़ित को नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट भी दिए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है तो नकली हैं। तो लोगों को इस तरह की घटनाओं से जो है तो होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और इस तरीके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं गल्फ भेजने के हवाले से या यूरोप या कहीं भी भेजने का बोल के, यानी कि पैसा ले लिया जाता है और बाद में जो है तो धोखाधड़ी कर दी जाती है। ठगी का मामला सामने आ जाता है। इसमें वो भी एक बंदे से कनाडा भेजने के नाम पर और उसे नकली दस्तावेज देकर, डॉक्यूमेंट नकली देकर उससे 21 लाख रुपए भी ले लिए गए। तो ये बहुत ही बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। तो बहरहाल चलिए अब बात करते हैं यूएई से। तो मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई की अदालत ने एक एशियाई खातून को अरब शहरी से जालसाजी के जरिए रकम हथियाने पर कैद और जुर्माने और मुल्क बदरी की सजा सुनाई है। अल अमरात अल-यौम के मुताबिक एक एशियाई खातून ने अरब शहरी को मुनाफा बख्श कारोबार में सरमायाकारी करने के लिए राजी किया और जालसाजी के जरिए 11,66,000 दिरहम की रकम हथिया ली। बताइए, यानी कि एक पार्टनरशिप में कारोबार करने के लिए कहा और उसके बाद जो है इतनी बड़ी रकम हथिया ली। एशियाई खातून ने अरब शहरी को मसाज पार्लर में पार्टनर बनने के कुछ अरसे बाद ही बताया गया कि यहाँ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, अदम अदायगी पर जेल हो जाएगी। इसने अरब शहरी को खौफजदा करने के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशनों के से मंसूब मनगढ़ंत SMS भी भेजे। तो इस तरीके से यानी कि ठगी हुई, जिसमें ये औरत पकड़ी गई और उसके बाद इसे जो है तो कैद और जुर्माने और उसके बाद जो है तो जाहिर सी बात है डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। अब दूसरी खबर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि क्या हाल है। बहुत ही ज्यादा बारिश, बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो गई है। पूरे रोड पर पानी और उसके अलावा जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि रनवे भी यानी कि एयरपोर्ट भी पानी से भर गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी परवाजें मुतासर हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रनवे पे पानी भर गया है। इसी तरीके से रोड पर भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कुछ पिछले 2-3 दिन से, यानी कि अरब मुल्कों में। ओमान की भी यही हाल है। आप लोग देख सकते हैं कि ओमान में भी बताया गया है कि बारिश की वजह से, बाढ़ आ जाने की वजह से कम 18 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ओमान से तो इस तरह की खबर है कि 18 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ ये बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से। तो जैसा कि मैंने वीडियो में सबसे पहले उम्रा वीज़ा के हवाले से बताया, तो अगर से थोड़ी सी और बात करते चले इसके पर, तो अब जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे नज़दीक आएगा हज का भी टाइम। तो इसके बारे में भी बताया गया है कि अब उम्रा वीज़ा जो है तो बंद किया जाएगा, लेकिन अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम बाकी है। यानी कि उम्रा वीज़ा की आखिरी तारीख 23 मई जो है 2024 बताया गया है, यानी कि 23 मई 2024 के बाद जो है उम्रा वीज़ा
जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जाहिर सी बात है हज के मामले में सब जो है बिजी हो जाते हैं। हज के सीजन में उम्रा को रोक दिया जाता है इसलिए कि हज के मामले में आगे जो है तो इसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे 23 मई के बाद जो है तो बताया गया है, जो कि अरबी की अगर से बात करें, चांद की तारीख की बात करें तो 15 जिलक़दा यानी कि 15 तारीख, यानी हज के 25 दिन, लगभग 25 दिन पहले ही से ये उम्रा वीज़ा को जो लोग बाहर से आते हैं, कहीं भी किसी दूसरी कंट्री से सऊदी अरब में आते हैं उम्रा करने के लिए, ये उनके हवाले से बताया गया है कि उनको वीज़ा जारी करना 23 मई से बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए, यही सब थोड़ी सी खबरें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर करता चलो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।